everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Naveen Kaur. I am your educator, and in the upcoming sessions, we are going to focus on home science, UGC NET, TGT, PGT, home science. All the important topics, all the important units will be covered in the upcoming videos. So today is the first lecture. This is the class 1, and in class 1 we are going to talk about textile. So if we talk about the textile, this is one of the major, one of the most important, and one of the most confusing unit, which I think every home science student who is not who has not pursued the masters of textile feel very difficult, right? This topic especially. So I am giving my best to make it so simple for you guys, राइट सो आज की जो क्लास है मैं इसमें हिंदी में भी बाइलिंगुअल होने की कोशिश करूंगी. ये जो हमारी प्रेजेंटेशंस ने है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश में है, लेकिन आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट पीपीटी में लेके आऊँ वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आऊँ. ठीक है, सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द बोथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होम साइंस के मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं. सो उन्हें हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, और मैं हिंदी बोलने की कोशिश भी करूंगी सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, सो मेरा बाइलिंगुअल चलेगा हिंदी और इंग्लिश में, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पीपीटी. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि व्हाट इज फाइबर. हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फाइबर क्या है. ठीक है, सो फाइबर के बिना, फाइबर से ही तो फैब्रिक बनेगा, राइट? फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, यार्न इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक. सो व्हाट इज फाइबर? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक. इट इज अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रैंड. ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रैंड है, फाइन है. इट इज द फंडामेंटल, इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल टेक्सटाइल. जो भी हमारी टेक्सटाइल है, जो भी हमारे क्लोथ्स बनते हैं, इट इज द फंडामेंटल ब्लॉक, राइट? अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि देखो, जो भी फाइबर होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो ऑब्जॉर्बेंसी होती है, वो कितना मतलब कैसे ऑब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, वो फील, उसकी फील कैसी है, राइट? हमें वो जो कपड़ा है, वो फाइबर है, वो हमें देखने में कैसा लग रहा है, हमें फील करने में कैसा लग रहा है, वो कहाँ से डिपेंड करेगा? जहां से वो आ रहा है. ठीक है, इज इट द एनिमल फाइबर? ठीक है, एनिमल से आ रहा है या फिर वो प्लांट से आ रहा है. ठीक है, प्लांट से आएगा तो वो क्या होगा? सेलुलोजिक. एनिमल से आएगा तो वो क्या होगा? प्रोटीन फाइबर. सो उस वो चीज पे ही डिपेंड करेगा कि एक जो फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी ऑब्जॉर्बेंसी कैसी है, और उसकी क्या है, उसकी हमारे पास उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फील कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारा हमें पता चलेगा. और जो फाइबर है वो क्यों फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अगर वो स्ट्रेची नहीं होगा, वो बेंड नहीं करेगा, तो वो यान में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर वो यान में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो क्लॉथ में कैसे होगा? ठीक है, अगर एक फाइबर है, ठीक है, अगर एक फाइबर है, सो फाइबर क्या है? बेसिक यूनिट है हमारे पास फैब्रिक का. अगर हम इस होल पीपीटी में देखें तो क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक. सो इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ऑब्जॉर्बेंसी है, उसकी जो फील है, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो कहाँ से आ रहा है, और ये फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ. ठीक है, इज दिस क्लियर? Is this clear to all of you? ठीक है, so please guys like, share, comment, and if you comment, do comment on this video if you like my video, if you like my content. Next is now this is one of the most important universe of textile fibers. I'm just saying you कि ये बहुत important PPT है, बहुत important एक पेज है. स्पेशली PPT तो important है ही है, this page is most important. अगर आपने ये पेज को याद कर लिया, ये पेज को आप समझ गए, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग होता है. मैंने एक पेज पे फ्लो चार्ट बना के इसलिए दिया है, इसको हम आगे समझेंगे. हर एक जो मैंने लिखा है इस पे, हर पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे. बट मैंने इसका पहले पीपीटी, इसका फ्लो चार्ट क्यों बना के दिया है? सो दैट कि आप समझ सकें कि इसमें है क्या. ठीक है, सो पहली बात कि इसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स, राइट, सिंथेटिक फाइबर्स की बात नहीं की. ठीक है, इसमें हमने किसकी बात की है? नेचुरल और मैन मेड, राइट?
रीजनरेटेड, ठीक है, दोबारा तो जनरेट किए, और नेचुरल। वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक हेयर और जो हम सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो केमिकली बनते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल कंपाउंड्स का और नेचुरल फाइबर्स की जो है नेचुरल फाइबर्स उस पर नहीं बनते, और ठीक है उन पे नहीं यूज होते। बट जो मैन मेडेड है, रीजनरेटेड है, इनमें नेचुरल कंपोनेंट्स भी होते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस होल 1 PPT, राइट। सो टेक्सटाइल फाइबर्स जो हैं हमारे पास क्या है, टेक्सटाइल फाइबर्स दो तरह के हैं। वी हैव नेचुरल फाइबर्स, लेट मी टेक अ मार्कर और अ हाईलाइट, ओके, सो okay, this one little broader, yeah. So we have a textile fibers, ठीक है, we have a natural or man-made. I think this is not good. हाँ, so हमारे पास जो नेचुरल है और मैन मेड है, सो गुड, गो विद दिस वन, राइट। सो हमारे पास जो नेचुरल आगे और हमारे पास क्या आगे, मैन मेड आगे। सो उसमें भी हमारे पास क्या हो गया, सेलुलोजिक जो प्लांट से होते हैं, और एनिमल से, एनिमल फाइबर मतलब जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, एनिमल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। सो प्लांट में हमारे पास सेलुलोजिक होंगे। सेलुलोजिक में कौन से आ रहे हैं, कॉटन, कपूक, कॉयर, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, रेमी, सीसिल, अबाका, पीना। So these are the fibers which are obtained from the plant, और उसमें हमें क्या कहते हैं, सेलुलोजिक, ठीक है। सो कई बार ये भी आ जाता है कि which among the following are the cellulosic fibers। सो अगर हमें पता होगा, हमारे दिमाग में क्लियर होगा कि कॉटन, हमें ये तो हमें जो इम्पोर्टेंट जो मतलब सिंपल है वो तो हमें पता है, जैसे कॉटन का हमें पता है, फ्लैक्स का पता है, जूट का पता है, हेम्प का पता है, रेमी का पता है। लेकिन सीसल, अबाका, पीना, कई बच्चों को इसका भी पता होगा, कईयों को इनका नहीं पता होगा। तो ये जो मैंने क्लियर रख दिया कि ये हमारे पास जो क्या है, सेलुलोजिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास आगे एनिमल, एनिमल से जो मिलते हैं प्रोटीन, वी हैव शीप, मेरिनो, कैशमेयर, मोहायर, एंगेरो, अल्पाका, कैमेल, लेमा और विकुना। So these are the animal proteins, right? So sorry, animal fibers, which are the protein fibers. Then we have mineral, जो हमें mineral से मिलते हैं। Most important is asbestos, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, ग्लास फाइबर पे भी आता है, और बसाल्ट, ठीक है, इन पे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आगे मैन मेड, रीजनरेटेड, उस पे हमारे पास आ गया विस्कस, मॉडल, लाइकोल, लाइकोसेल, कुप्रो और एजला, ठीक है। दीज आर दी नेचुरल एंड मैन मेड, राइट। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास आ गया, वी हैव सेलुलोजिक फाइबर, हमने बात कर ली। सेलुलोजिक फाइबर जो हमें प्लांट किंगडम से मिलता है। फाइबर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर्स फ्लोरा, प्लांट से बनते हैं ये। 90 to 95% इसमें सेलुलोज होता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड इन प्लांट सेल वॉल्स, इनकी हाई एब्जॉर्बेंसी होती है, इनहेरिटली ब्रेथेबल होते हैं, एंड कैपेबल ऑफ होल्डिंग सिग्निफिकेंट मॉइस्चर एंड आइडियल फॉर समर वियर, ठीक है। सो ये जो सेलुलोज से बने होते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन हमारा मतलब हाईली एब्जॉर्ब, उसका मतलब वो आइडल होता है समर वियर में पहनने के लिए, ब्रेथेबल होता है। सो रीजनरेशन बेस सर्व एज द फंडामेंटल रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग मैन मेड रीजनरेटेड फाइबर्स लाइक रेयॉन। और रेयॉन में हमारा क्या होता है कि जो कह रहे हैं कि ये रीजनरेशन बेस होता है, कि दोबारा से हम इसे क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक रेयॉन, रेयॉन में हमारे क्या मिलता है, सेलुलोजिक फाइबर्स जो है वो हमें मिलते हैं। क्लियर, ये पेज क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट हमने बात करनी है एनाटॉमिकल हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट फाइबर्स जो हमने पीछे पढ़ा है, जैसे कॉटन, सीसिल, अबाका, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, जितने भी हमने पीछे सेलुलोजिक पढ़े हैं, वो सारे हमें क्या एक प्लांट से मिलते हैं, हमने बात की, ठीक है। सो दिस इज द प्लांट, ठीक है, हमें एक प्लांट से मिलते हैं, और प्लांट में भी किस पार्ट से मिलते हैं, इसमें हमने वहां बात की है, सिंपल, ठीक है, बहुत क्लियर हो जाएगा आपसे कि सीड फाइबर से कौन सा मिलता है हमें। एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, हार्वेस्टेड, ओके, हार्वेस्टेड फ्रॉम फ्लफी हेयर सराउंडिंग द सीड्स। देन लीफ फाइबर से कौन सा मिलता है, सीसिल, अबाका, पीना, स्ट्रिप्ड फ्रॉम द टफ फाइब्रस लीव्स ऑफ अ प्लांट। सो लीव से हमें कौन मिलता है, सीसल लीव से मिलता है। पीना, पी जाओ लीव को, याद कैसे करेंगे अब, सीड मिलता है, कॉटन सीड, ठीक है, सीसल
अबाका पीना, सीसल अबाका पीना हमें लीफ से मिलते हैं। बांस से कौन मिलता है? फ्लैक्स, जूट, हेम्प, रेमी। फ्लैक्स, जूट, हेम्प, रेमी हमें कहाँ से मिलते हैं? बांस से। फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, रेमी, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इनर बाग। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सीड फाइबर से कौन सा मिलता है हमें? कॉटन। लीफ से हमें कौन मिलता है? सीसल अबाका पीना। मेरे साथ साथ क्या याद कर लो। और बांस से फ्लैक्स, जूट, हेम्प, रेमी। देखो हमारे जो भी पेपर होते हैं, वेदर इट बी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक बार आप अगर पढ़ लोगे ना इन चीज़ों को, तो आपको वो याद रह जाएंगे। जब आप एमसीक्यू देखोगे, जब आप ए बी सी डी ऑप्शंस देखोगे, तो आपके माइंड में कई बार चीज़ें रह जाती हैं कि मैंने सीसल अबाका पीना पढ़ा था, वो लीफ से बनता है। ठीक है, लीफ से मतलब हमें मिलता है। सो ये चीज़ें जरूरी नहीं है कि आप इसको रट्टा मारो, जरूरी नहीं है आप इसको गोड गोड के पियो। याद होता है करो, बिकॉज कुछ बच्चों को क्या होता है कि वो समझ के करते हैं, तो ये चीजें उनको डिफिकल्ट लगती हैं, बिकॉज इसमें मेजरली क्या है, मेजर पार्ट क्या है? रट्टा। ज्यादा बच्चा रट्टा लगा के इसे पास कर लेता है, लेकिन अगर हमें समझ के करें तो ये चीज ईजी है। ठीक है, फिर हमें फ्रूट से कौन सी मिलती है? कॉयर और कपूक। ड्राइव फ्रॉम द फाइब्रस आउटर हस्क और सीड पोड ऑफ फ्रूट्स, राइट? जो सीड पोड होते हैं फ्रूट्स के, वहां से हमें जो ये क्या है मिलता है। दिस इज क्लियर। तो मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो हमें समझ आए, राइट? सो आगे हमारे पास आ गया द सीड एंड द फ्रूट स्पेसिमेंट्स। सो जो कॉटन है, अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हमें मिल रहा है। देखो कॉटन की हमने बात की, कॉटन हमें कहाँ से मिल रहा है? सीड से। ठीक है, कॉटन में कहाँ से मिल रहा है? सीड से मिल रहा है। सोर्स नेम क्या है इसका? गॉस्पियम। ट्रेड्स क्या है? 90 to 95% सेलुलोज। नाउ जितने भी हमारे प्लांट वाले होंगे वो क्या होंगे? सारे ही सेलुलोजिक होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे एनिमल्स वाले होंगे वो क्या होंगे? सारे ही प्रोटीन होंगे। सो ट्रेड क्या है? 90 to 95% सेलुलोज। फ्लफी, फ्लफी स्ट्रक्चर होता है। कॉटन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? आपने देखा है, फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रीथेबल होता है, हाईली एब्जॉर्बेंट होता है। और यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्गर जब वेट होता है। ठीक है, लैक्स नेचुरल लस्टर, इतनी चमक नहीं होती। चमक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी रिक्वायर कैलेंड्री। जी ये कैलेंड्रिंग क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली कैलेंड्रिंग क्या है? जिससे हम इसे इसमें शाइन लाते हैं कॉटन में। लेकिन इसके जो जब हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेप्स, ठीक है, इन द फर्दर अपकमिंग वीडियोस, जब हम कॉटन को हार्वेस्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर उनके जो सीक्वेंस है वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज यूजीसी नेट में सीक्वेंस पे बहुत क्वेश्चन आता है, सीक्वेंसिंग पे। सो वो जब हम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कैलेंडरिंग कैसा प्रोसेस है, कैलेंडरिंग में क्या होता है। अब हमें क्या याद रखना है कि कॉटन कहाँ से मिलता है? सीड से मिलता है। सोर्स नेम क्या है? गॉस्पियम। ट्रेड क्या है? 90 to 95% सेलुलोज है, फ्लफी है, सॉफ्ट है, ब्रेथेबल है। स्ट्रॉन्गर जब ये वेट होता है, जब ये गीला होता है तब ये स्ट्रॉन्गर होता है। जब ये ड्राई होता है तो वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता, राइट? सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कपूक, जो है फ्रूट और सीड पोड। सोर्स नेम क्या है? सीमल ट्री से मिलता है। ट्रेड क्या है? होलो है, एक्सट्रीमली लाइट वेट। होलो मतलब अंदर से खोखला। ठीक है, एक्सट्रीमली लाइट वेट, बहुत ज्यादा लाइट है। स्मूथ वैक्स कोटिंग, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है बाहर। यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? बियॉन्ड करता है, वाटर रेजिस्टेंट है, कैन नॉट बी स्पन फॉर क्लोथिंग एंड यूज प्राइमली फॉर जैकेट्स एंड स्टफिंग। जैकेट्स में यूज होता है और स्टफिंग में यूज करता है। ज्यादा हम इसे क्लोथिंग में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस वैक्सी कोटिंग। ठीक है, ये वैक्सी कोटिंग है और एक्सट्रीमली लाइट वेट है, लाइट वेट बहुत है, तो इसे कन्वर्ट करना और इसे फाइबर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई ये कुछ लाइफ जैकेट्स में, ठीक है, जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं उनमें यूज होता है और स्टफिंग में यूज होता है। ठीक है, सो ज्यादा तो नहीं हो रहा, मैं इसको सिर्फ ये पेज हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वायर हमारा फ्रूट से मिलता है। सोर्स नेम क्या है? कोकोनट हस्क। ठीक है, मतलब जो कोकोनट का हस्क है, जो नारियल का हस्क है, वहां से हमें ये मिलता है क्वायर। सी से याद रख लो, सी से क्वायर, सी से कोकोनट। ठीक है, यहाँ मतलब फ्रूट से मिल रहा है हमें। सो ट्रेड क्या होगी इसकी? थिक, स्टिफ, इलास्टिक। ठीक है, थिक है, थिक होता है, याद रखो कोकोनट कैसा होता है? थिक होता है, स्टिफ होता है, इलास्टिक, रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर एंड सॉल्ट वाटर। मतलब ये रेजिस्टेंट है किससे? मॉइस्चर से और सॉल्ट वाटर से। इंपॉर्टेंट है,
यूनिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, वाइडली यूज्ड इन जियो टेक्सटाइल्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन प्लस मैट्स एंड रोप्स। वाइडली कहाँ से यूज होता है, ये जियो टेक्सटाइल से यूज होता है, ठीक है, टू और मैट्स बनाने में, रोप बनाने में ये हमें यूज होते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हम प्रीवियस इसमें हमने क्या बात की, सीड एंड फ्रूट्स भी इसमें देख लिया हमने, कॉटन सीड से मिलता है, कपूक फ्रूट से और सीड पोर्ट से मिलता है, कॉयर हमें फ्रूट से मिलता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, ये वैक्सी थोड़ा होता है इसमें, इसके लिए ये क्लोथिंग में इतना यूज नहीं होता, यूज इन लाइफ जैकेट्स और स्टफिंग में यूज होता है। कॉयर जो हमें कहाँ से मिलता है, सी से कॉयर, सी से कोकोनट, कोकोनट हस्क से मिलता है, एंड ये वाइडली यूज कहाँ होता है, जियो टेक्सटाइल्स में, जियो टेक्सटाइल में यूज होता है। सो कॉटन के बारे में बात कर ली हमने, गॉस्पियम सेलुलोजिक, ब्रेथेबल, और इसमें लस्टर नहीं होती, सो इट रिक्वायर्ड कैलेंड्रिंग। प्रीवियस हमने क्या पढ़ा, एनाटॉमिकल हार्वेस्टिंग, ओके। सो इसमें हमने बात कर ली सीड फाइबर, लीफ फाइबर, बास्ट फाइबर और फ्रूट फाइबर। हमने कॉयर की बात कर ली इसमें, राइट। सो कूक की बात कर ली, ठीक है, और सीड फाइबर की बात कर ली। अभी लीफ, बास्ट और आगे जो हमने एनिमल प्रोटीन डिस्कस करे थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्लोली डिस्कस करेंगे सारे। सो इसमें भी हमने बात कर ली, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, देखो हमने कॉटन डिस्कस कर लिया, कपूक डिस्कस कर लिया, कॉयल डिस्कस कर लिया, राइट। दीज थ्रीज, ओके वेट, दीज थ्रीज आर डिस्कस्ड, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया, ओके। सो कॉयल कहाँ से मिलता था, कोकोनट, कोकोनट हस्क, ठीक है। इसमें क्या होता था, वैक्सी, इट इज यूज्ड, कॉयर कहाँ से यूज होता है, जियो टेक्सटाइल में यूज हुआ था, हमने देख लिया। और कॉटन में नेचुरल लस्टिंग नहीं होती, इसमें लस्टर कहाँ से लाई जाती है, बाय डूइंग कैलेंडरिंग। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है टीजीटी बीजीटी में आ सकता है कि कॉटन में मतलब कॉटन में नेचुरल लस्टर होती है कि नहीं होती, अगर नहीं होती तो मतलब कहाँ से लाई जाती है, क्या किया जाता है, कौन सा प्रोसेस किया जाता है कि कॉटन में जो लस्टर आए, ठीक है। सो दैट इज कैलेंडरिंग। सो बाकी हम ये सब डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज जो फर्स्ट लेक्चर था, दैट इज वाई मैं इसे थोड़ा छोटा ही रखना चाहूंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।